अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम कहाँ खड़े हैं जनाब? जी हाँ, बिल्कुल आप पहचान गए होंगे। बीए मॉल कोयटा के सामने मौजूद हूँ और ये कोयटा का एक बहुत ही मशहूर और मरूफ शॉपिंग सेंटर है और इसके अंदर इम्तियाज़ भी मौजूद है। तो और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप कोयटा से बिलोंग करते हैं फिर तो आप पहचानते हैं इस मॉल को और आप आ भी चुके होंगे। और जो नहीं आए हुए कोयटा, तो वो भी जनाब देख लें। कोयटा में भी इस्लामाबाद और दूसरे सिटीज़ की तरह बहुत अच्छे अच्छे शॉपिंग सेंटर्स खुलने शुरू हो गए हैं। तो जनाब आज मेरा दिल किया कि हम ग्रॉसरी लेने जा रहे थे, तो मैंने कहा चले साथ साथ वीडियो भी शूट कर लेते हैं और आपको जो है ना साथ साथ बीए मॉल की सैर भी करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर तरह के ब्रांड्स मौजूद हैं और इतनी ज़बरदस्त सेल्स भी यहाँ पर लगती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। तो कोयटा वाले तो यहाँ ज़रूर ही आते रहते होंगे और अब भी हम भी जा रहे थे, तो मैंने कहा चल साथ में आप लोगों को भी लेके चलते हैं, गपशप भी करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये भी हम नीचे जा रहे थे बेसमेंट में, चूँकि इम्तियाज़ मॉल है और ऊपर जो है वो सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे ना नीचे उतरते ही सामने ही बिल्कुल जो है $1 शॉप है और ये इतनी ज़बरदस्त शॉप है, यहाँ हर चीज़ आपको 280 में मिल जाती है। तो इसका ना मैं बाद में एंड में एक दफ़ा फिर से डिटेल में आपको विज़िट भी करवाऊँगी। तो अभी हम साथ साथ में आगे चलते हैं। अच्छा, इस शॉप का जो है ना मैं एंड पे आपको एक अच्छा सा डिटेल में विज़िट करवाऊँगी। और इसके साथ में ये ज्वेलरी की शॉप है और इसके बिल्कुल साथ में ही इम्तियाज़ मॉल है। तो मुझे पता नहीं आज क्या मतलब इनको मसला हुआ है मेरे साथ कि मैं वीडियो शूट कर रही थी और ये लोग बार बार मुझे कह रहे थे जी कि यहाँ पे वीडियो शूट नहीं की कर सकते आप। हालांकि मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो शूट की है। तो पता नहीं अभी इन्होंने ये वाले रूल्स बनाए हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो बहरहाल मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियोज़ यहाँ पर बना ली थी आप लोगों के लिए। एंटर होते ही ये जनाब हमारे इतने प्यारे प्यारे टॉयज़ लगे हुए थे यहाँ पर और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें थीं। तो दिल खुश हो रहा था। और एक साइड पे बच्चों के बहुत सारी एक्सेसरीज़ लगी हुई थी, उनके कपड़े लगे हुए थे। तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो हर वक्त ये रोती और परेशान होती हैं कि जी हमारी जो है ना हालात चेंज नहीं हो रहे, तो ये क्या वजह है, क्यों हम उन्हीं हालात में बैठे हुए हैं। असल में हालात जो है ना वो हमारे क्यों नहीं चेंज होते, वो हम किस्मत को रोते रहते हैं कि भाई हमारी किस्मत ही ऐसी है, ख़राब है, ये है वो है। मगर असल बात ये है कि हमारी किस्मत से ज़्यादा हमारी जो आते हैं ना ये बहुत हमारी किस्मत में और हमारे हालात में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इसलिए अपनी आदतों को चेंज करना जो है ना वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आज की टॉपिक पे मैं बात करूँगी ना वो है सेक्रीफ़ाइस। अगर आप सेक्रीफ़ाइस देना जानती हैं ना तो फिर आपके और इन 7 चीज़ों का सेक्रीफ़ाइस करना जानती हैं तो फिर आपके हालात चेंज होने से कोई आपको रोक नहीं सकता। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कुर्बानी देनी है हमने और क्या करना है, तो उनके ऊपर बात करते हैं। जो पहला मेरा पॉइंट है ना वो है कि आराम की कुर्बानी देना। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम आराम की और कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं ना निकलेंगे जब तक और अपने आप को कंफर्ट ज़ोन में ही रखेंगे, अच्छा, तब तक ना हमारे हालात चेंज नहीं हो सकते कभी भी। अच्छा, यहाँ कंफर्ट ज़ोन की बात मैं यूँ क्यों कर रही हूँ कि ख़वातीन होती हैं ना अपने रूटीन के काम किए, वही जो स्पेसिफ़िक हमारे काम होते हैं कि बस घर की सफाई सुथराई, खाना पकाना और बर्तन, ये वो, बस कपड़े, और इन्हीं कामों में लगी रहती हैं। जब इन कामों से फ्री होती हैं ना तो फिर वो ये नहीं सोचती कि अब हमने क्या करना है, कुछ नया प्रोडक्टिव हम क्या कर सकते हैं। अपनी टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं करती कि उनके अंदर क्या खूबी है और वो क्या अच्छा कर सकती हैं। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लोर करना। मसलन कुछ ख़वातीन सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेती हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं वो खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं। तो इस किस्म का जो भी आपका टैलेंट है, कुछ ब्यूटिशियन होती हैं और कुछ पढ़ी लिखी हैं तो वो पढ़ाना अच्छा जानती हैं। तो मीन कि आपने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही करना है। क्योंकि जब तक हम अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे और अपना जो बाकी का टाइम बचता है कामों से फ्री होने के बाद, उसको हम अगर उस टाइम की जो है ना वो एन्जॉयमेंट की बजाय उस टाइम को प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे ना तो हम अपने हालात चेंज नहीं कर सकते। तो मीन्स के दूसरा पॉइंट मेरा टाइम का है कि टाइम की कुर्बानी भी हमें देनी पड़ती है, क्योंकि हम ज़्यादातर ख़वातीन फिर अपना टाइम जो है वो मोबाइल में और एक सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में या ड्रामे या मूवीज़ देखने में ज़ाया कर देती हैं। तो उस चीज़ को हमने लिमिटेड करना है, थोड़ा लिमिट में लाना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जनाब इनके पास ट्रेस की और क्रॉकरी की कितनी ज़बरदस्त जो है ना वैरायटी मौजूद थी।
और मुझे यहाँ पे ये ट्रेस बहुत ही पसंद आ रहे थे इनके। अच्छा, क्रॉकरी तो मेरा ख़्याल है हर ख़वातीन की इसमें जान बसती होगी। बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो क्रॉकरी पे बस दिल आ जाता है। जब हम बाज़ार जाती हैं तो हमारा दिल होता है कि कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी से यहाँ से अच्छा सा ना कुछ नया सा ख़रीद लें। लेकिन मैं आज सोच के गई हुई थी कि भई मैंने कोई फ़िज़ूल ख़र्ची नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं, बस जो सोच के गई हूँ वही लेकर आना है और बस वीडियो शूट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी इनकी कलेक्शन थी इसकी। अच्छा, हम आते हैं साथ ही अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि क्या था कि हमने ना मनफ़ी लोगों से दूर रहना है। तो हमने पहला पॉइंट ये नोट कर लिया था कि हमने किस तरीके से अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है मीन्स कि हमने आराम को अपने छोड़ना है। ये नहीं कि बस जब फ़ारिग टाइम मिला तो बस रेस्ट ही करना है, बल्कि हमने कुछ और भी सोचना है। दूसरा हमने ये सोचा था कि हमने अब टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं करना, उसको लिमिटेड करना है। ठीक है, हम छोड़ नहीं सकते कि बिल्कुल ही हम स्क्रॉलिंग भी छोड़ दें और सब कुछ छोड़ दें, एंटरटेनमेंट बिल्कुल ही ना करें, नहीं वो भी हम देखेंगे, ऑब्वियसली वो उसमें भी टाइम लगाएं, लेकिन हमने हालात को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम जो है ना उसमें भी लगाना है। कुछ नया सीखना है हमने उसमें, और ताकि हम अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। और हमने जो है ना थर्ड नंबर पे किसी न किसी जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं ना उसमें हमने ये देखना है कि जो नेगेटिव लोग हैं जो हमें इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमने दूर रहना है। ते हम कि जनाब हम लोग हमेशा वही काम करना चाहते हैं कि जिससे हमें फ़ौरी जो है ना खुशी मिलती हो। तो बस हम लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट हम वही काम करें, और जहाँ से हमें खुशी मिल रही है तो बस वही हम चीज़ लेना चाह रहे हैं तो बस फटाफट से ले लें और वक्ती खुशी मिल जाए। तो उन वक्ती खुशियों की भी हमें कुर्बानी देनी है कि नहीं, मीन्स हमें पार्टीज़ करना पसंद है, गॉसिप्स करना पसंद है, तो हम बस उसी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमने उस चीज़ से भी बचना है और उसमें भी अपना टाइम लिमिट करना है। ये यहाँ सब्ज़ी वाला सेक्शन था और इनके आलू जो है ना वो मुझे पसंद नहीं आए, हालांकि आलू की यहाँ पर मुख्तलिफ़ वैरायटी पड़ी हुई थी। आलू बिल्कुल ही इनके ना मज़ेदार नहीं मुझे लगे, बहुत मीठे मीठे से आलू होते हैं यहाँ पे, और जिस तरह हमारे पंजाब में नमकीन आलू मिलते हैं यहाँ पे मुझे उस तरह के आलू नहीं मिले हैं। कि हमने जो है ना वो अपने गैर ज़रूरी मसरूफियात की भी कुर्बानी देनी है। ठीक है जी, उनको भी छोड़ना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 पॉइंट ये था कि हमने सुस्ती की भी कुर्बानी देनी है, कि हम लोग लेज़ी हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये काम कल कर लेंगे, पेंडिंग कर देते हैं, या फिर हम रेस्ट करने लग जाते हैं और बड़े ही लेज़ीनेस के साथ जो है वो हम घर के काम कर रहे होते हैं। तो हमने कामों को भी फटाफट से निबेड़ना है और साथ में जो है ना हमने अपने लिए टाइम निकालना है अपने प्रोडक्टिव काम के लिए। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमने बस थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस बना ली थी। अच्छा, ये यहाँ पर शॉपिंग करके हम निकल आए थे और ये फूड कॉर्नर्स थे। यहाँ के ना गोलगप्पे बहुत मज़े के हैं और मैं जब भी जाती हूँ तो यहाँ पे गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ। यहाँ के एक खातून है यहाँ पर, वो स्टॉल लगाती हैं और उनके गोलगप्पे बहुत ही मज़े के होते हैं। तो यहाँ पे ये सिटिंग एरिया भी बना हुआ है कि अगर आप नीचे बैठना चाहें वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, ग्रास लगी हुई है, और अगर आप जो है वो चेयर्स पे बैठना चाहें तो उसका भी प्रॉपर इन्होंने वहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है। तो बहरहाल यहाँ फूड कॉर्नर्स भी थे बड़े अच्छे अच्छे, और दिल चाहता है, खुशबुएं उठाई होती हैं इन्होंने खूब कि आप जाएं तो बस फिर कुछ खाएं पिएं भी। तो बस हमने जल्दी से यहाँ से शॉपिंग की थी और उसके बाद फिर हम कुछ खाया पिया हमने। चलते चलते मुझे याद आया कि ये जो $1 शॉप थी इसमें मैंने ज़रूर जाना है, तो फिर मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी इसको भी हम विज़िट कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी थी। अगर कुछ लोग जो यहाँ कोयटा के रहने वाले हैं वो जाते हैं तो ये $1 जो शॉप है यहाँ से मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि भाई आप कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर परचेज़ करें। यहाँ के ये जो शॉपकीपर भाई थे ये भी बहुत अच्छे थे, इन्होंने मुझे वीडियो भी आराम से बनाने दी थी और फिर इन्होंने बड़ा वेट भी किया कि आपकी वीडियो कब आ रही है कब आ रही है। तो मैंने कहा जल्दी से पहले ये वाली वीडियो जो है ना वो बना लूँ, अदरवाइज़ इस वीडियो को मैंने बाद में जो है ना अपलोड करना था, फिर मैंने ये वाली वीडियो पहले ही अपलोड कर दी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे किचन की आइटम्स बहुत अच्छी लगी थी, स्पेशली कुछ जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स थे वो बहुत प्यारे मुझे लगे थे। यहाँ पे कप्स बहुत प्यारे थे, छोटी छोटी चीज़ें इनकी बहुत ही प्यारी और रीज़नेबल प्राइस में थी। ये देखिए यहाँ पे ना ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे ऑर्गेनाइज़र। तो मेरा यही है कि जो भी अब यहाँ पर जाए तो ये ज़रूर आप लोग भी बाय करें यहाँ से। तो जनाब ये हमारे साथ 7 पॉइंट्स थे जिनकी पर मैंने बात की थी, बल्कि लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था कि हम नाकामी के खौफ की भी हमने कुर्बानी देनी है।
वो कैसे जनाब कि हमने जो है ना हम सोचती हैं कि हम करेंगी और नाकाम हो जाएंगी, कोई भी काम स्टार्ट करेंगी तो बिल्कुल नाकामी जो है ना ये भी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, इससे हमने डरना नहीं है और हमने अपनी स्ट्रगल को जारी रखना है। फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट आने में हमें थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम उन हालात से जो है ना हमारे बेहतर हालात में आ जाएंगे। सो यहाँ की ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी अच्छी लग रही थी कि बस दिल चाह रहा था सारी चीज़ें ही उठाती जाऊँ, लेकिन जनाब बस हमने निकलना भी था, हमें देर भी हो रही थी। बट नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से शॉपिंग करूँगी काफ़ी ज़्यादा। आ चुके जस्ट मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने यहाँ से कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। और ये देखिए यहाँ पे हर तरह के आपको स्पैचुलास भी और हर तरह के चीज़ें, कप्स यहाँ पे, मग थे और बॉटल्स थी, वाटर बॉटल्स थी, यहाँ पे हर तरह की वैरायटी इनके पास मौजूद थी। और ये मुझे सारी चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त लग रही थी इनकी, तो माशाल्लाह बड़ा ही अच्छी इन्होंने कलेक्शन यहाँ पे इकट्ठी की हुई थी। अच्छा, एक दो चीज़ें मैंने ना इम्तियाज़ से पहले ही बाई कर ली थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई ना तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मुझे इतना हुआ कि मैं पहले अगर इस शॉप पे आ जाती तो यहाँ से मैं ज़रूर लेती। अच्छा जनाब, तो बस हम अब निकल आए थे वापसी के लिए और ये देखिए जनाब यहाँ पे ना सारे ये इस तरीके से नीचे बेसमेंट में, चूँकि ये सारे फूड कॉर्नर्स और इम्तियाज़ और ये $1 है और ऊपर फिर सारी जो है वो बाकी ब्रांड्स की शॉप हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं इन पे भी जाऊंगी फिर आपको यहाँ के भी सारे जो है ना वो रिव्यूज़ दूंगी कि प्राइस कैसे हैं और क्या सारा इनका सिस्टम है। तो जनाब हमारी ये वाली वीडियो जो है ना ये इम्तियाज़ मॉल की ये तो यहीं तक की थी और बस अब हम वापसी के लिए निकल रहे थे। अच्छा, आई होप कि आपको ये जो पॉइंट्स मैंने कुछ बताए हैं इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपने इस बारे में क्या सोचा है और अगर आप भी अपने हालात चेंज करना चाहती हैं तो क्या आप इनमें से किसी पॉइंट को आपने पहले से अमल कर रही थी या अब आप किस पॉइंट पे अमल करेंगी, तो इसके बारे में आपने अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं जो है ना जान सकूँ कि जनाब आपको कोई इससे हेल्प मिली है या नहीं मिली है। वैसे आज जो है ना वो मैंने कम ही इसमें रखा है अपना जो पॉइंट्स का, क्योंकि मेरा ज़्यादा दिल था कि आप लोगों के साथ ज़्यादा गपशप की जाए और ये आप लोगों को दिखाया जाए कि यहाँ पे कितना प्यारा मॉल है। सारे ये बाय रिक्शास भी लगे हुए हैं, अगर आपको यहाँ पे आना जाना बहुत ही आपके लिए ईजी है। आपके पास अपनी कन्वींस ना हो तो आप ये ऑटो यहाँ से ले सकते हैं, बड़ा इजीली यहाँ से आ जा सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो शॉप्स भी हैं और ये देखिए एक हॉस्पिटल भी यहाँ पर बन गया है इसके अंदर ही ना, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने सिस्टम किया हुआ है। और सबसे मज़े की बात यह है कि हमारे जो कैंट है ना, कैंट के बिल्कुल साथ में ही बिल्कुल सामने ही ये वाक़या है, इसलिए हमारे लिए आना जाना ना बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है यहाँ पे। ये देखिए साथ ही हमारा ये कैंट की एंट्रेंस है। अच्छा, यहाँ पर साथ में ना एक पार्क भी है, मैं वो पार्क भी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ये बहुत प्यारा पार्क है, यहाँ पर बच्चों को बंदा शाम में लेकर आए और तो बच्चे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर आपने इसको लाइक कर देना है और कमेंट भी अच्छे अच्छे कर देने हैं और मुझे बताना है कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।